दोस्तों ये कहानी है ऐसे दो नौजवानों की जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ करने के सपने देखे थे, जिनके ख्वाबों की उड़ान बहुत ऊंची थी। लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी और लड़का आईएएस ऑफिसर बनकर अपने माँ बाप और देश का नाम रोशन करना चाहता था। दोनों पढ़ाई में तेज थे, अपने अपने स्कूल के टॉपर्स थे। माँ बाप उन्हें पलकों पर बिठाए रखते थे। खानदान में हर कोई उनसे मोहब्बत करता था। वो अपने महल्ले के बच्चों के लिए रोल मॉडल थे। हर कोई उन्हें प्यार और इज्जत भरी निगाह से देखता था। लेकिन ये सब ज्यादा देर तक नहीं चल सका। दोनों की जिंदगी में एक ऐसा भयानक हादसा रोनमा हुआ जिसके खौफनाक अंजाम से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाना किसी भी इंसान को जिंदगी के उस मकाम पर लाकर खड़ा कर देता है जहां तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे। एक दिन स्कूल के एक इवेंट पर पार्टिसिपेंट्स के तौर पर दोनों की आपस में मुलाकात हुई। हेलो हाय हुआ और कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ और फिर सब कुछ नॉर्मल। दोनों अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहे। एक दिन लड़की ने कहीं से लड़की का व्हाट्सएप नंबर लेकर लड़की को मैसेज किया। ये एक मामूली मैसेज नहीं था, बल्कि उस कहानी का आगाज था जिसके अंजाम से दोनों अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती चली गई और ये मोहब्बत में तब्दील हो गई और फाइनली मोहब्बत मुलाकातों में बदल गई। इस दौरान दोनों के वालिदैन अपने बच्चों से बेखबर रहे। दोनों की पढ़ाई पर इसका नेगेटिव असर पड़ा। बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं थी, आगे जो हुआ उसने दोनों के ब्राइट फ्यूचर के ख्वाब को, डॉक्टर और आईएएस ऑफिसर बनने के सपनों को चूर चूर कर दिया। लड़की के बदलते बिहेवियर, फोन पर ज्यादा बिजी होना और पढ़ाई में दिल न लगना, इस सब को माँ बाप ने नोटिस किया और उसी वक्त से उसकी एक्टिविटीज को ट्रैक करना शुरू कर दिया और यूं पर्दाफाश हो गया। माँ बाप ने लड़की को बहुत डांटा और लड़के से दूर रहने को कहा, मगर दोनों एक दूसरे से जुदा होने को तैयार न थे और दोनों ने भागकर शादी करने का इरादा बना लिया। लगातार कई दिन और रात दोनों गायब रहे। इस दौरान पूरे खानदान में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, एफआईआर दर्ज की गई। लड़के के खिलाफ आईपीसी की सेक्शन 366 का केस रजिस्टर किया गया। पुलिस ने दोनों को कस्टडी में लेकर मजिस्ट्रेट के सामने 164 सेक्शन के तहत लड़की का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। अपने घर वालों और खानदान के कहने पर लड़की ने उस लड़के के खिलाफ रेप और एब्डक्शन का स्टेटमेंट दिया। जी हाँ, ऐसा ही हुआ और यूं लड़के के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज होकर उसे जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। लड़की रुसवाई का मुंह लेकर घर लौट आई। इस दौरान मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट, कोर्ट, अदालत, वकील, पुलिस स्टेशन, आरएमपी की तरफ से लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब उसको रुसवा करके रख देते हैं और लड़का अपने फ्यूचर का गला घोंट कर अपने माँ बाप के सपनों को चूर चूर करके जेल की काल कोठरी में जिल्लत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुआ। दोस्तों, वक्त रहते ही अगर हर कोई अच्छे और बुरे की पहचान करना सीख ले, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने माँ बाप से कुछ न छुपाए, अपने करियर पर ध्यान दे, अपनी पढ़ाई पर फोकस करे, तो उसको अपनी जिंदगी में ये सब नहीं देखना पड़ सकता है। दोस्तों, ये रिश्ते फिर जुड़ सकते हैं, लेकिन आपका करियर, आपका फ्यूचर अगर एक बार बर्बाद हो गया तो वो दोबारा आपको वापस नहीं मिल सकता। अगर आपका करियर दांव पर लग गया तो फिर हमेशा के लिए रुसवाई, जिल्लत और पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। दोस्तों, मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं इस तरह की स्पीचेस के जरिए, ऐसी सच्ची कहानियों के जरिए आपको मोटिवेशन दूं, आपको इंस्पिरेशन दूं, आपको ये बताने की कोशिश करूं कि सही क्या है और गलत क्या है। आपका इस बारे में क्या कहना है, आपकी क्या सजेशन है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर लिखें। आपका एक वैल्यूएबल कमेंट और लाइक मेरे लिए बहुत कुछ माने रखता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके।